उन्हें फर्जी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। देखिए, टैक्स तो जो यहाँ के इस पर्टिकुलर मॉडल का जो टैक्स बनता है उसके 75% मिनिमम टैक्स लगता है, 5% पर ये के हिसाब से अन्य राज्यों पे छूट है। लेकिन यहाँ मार्च 2024 में टैक्स बढ़ने के बाद में ऐसे प्रकरण ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले जो छूट थी वो 75% थी, अब जो छूट है वो 25% है। तो संभवतः लोग इस टैक्स को पे करने से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी ये गाड़ी अगर हम इसकी मूल कीमत 40 लाख रुपए माने तो कितना टैक्स बनता है राजस्थान माने? देखिए, लगभग जिस तरीके की ये गाड़ी है उससे 10 से 12% कॉस्ट ऑफ द व्हीकल बनता है। और यदि मान लो एक पुरानी गाड़ी है वापस यहाँ पे राजस्थान में नया नंबर लेती है, राजस्थान का टैक्स पे करती है, तो 5% पर एनम के हिसाब से इसको छूट दी होती है। तो इस तरह से मान सकते हैं कि खुशबू, ये जो टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी के लिए परिवहन विभाग की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और बड़ी बात यह है कि अगर इस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये फर्जी नंबर प्लेट लग करके चल रही है, इस गाड़ी मालिक को पकड़ना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि इस जो नंबर प्लेट लगाई हुई है वो गाड़ी कहीं जोधपुर में बोल रही है, जोधपुर में स्कोडा कंपनी की गाड़ी है, और जबकि इस पर पैसे बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते होंगे, और अगर कोई वारदात हो जाए उसके बाद वो आसानी से निकल भी जाएंगे। बिल्कुल, राजेश जी से ही जान रहते हैं हम कि क्या इस तरह की वारदातें पहले भी कोई सामने आई हैं जो फर्जी नंबर प्लेट लगा करके चलते हैं टैक्स बचाने के लिए, या मतलब जिससे कभी मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे पकड़ में नहीं आए? जी हाँ, पहले भी ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, और हमने AR नंबर से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलने के प्रकरण में हमने एक चंदवाजी थाने में FIR भी दर्ज कराई है। स्लीपर कोच बस जो है अरुणाचल नंबर के नंबर लगाकर फर्जी नंबर प्लेट से संचालित थी। ऐसे प्रकरण निजी वाहनों में पहली बार सामने आए। कमर्शियल वाहन लगातार लगभग ऐसा करते पकड़े। यानी बस या ट्रक वाले तो अक्सर करते हैं, पहली बार इस तरह का पर्सनल गाड़ी में पहली बार आया? जी हाँ, यही बात है। पर्सनल गाड़ी में ये शायद मेरे ध्यान में पहला प्रकरण है। अब क्या कर रहे हैं सर, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी उच्चाधिकारी से निर्देश मिले हैं कि इस वाहन को जब्त किया जाए, और फिर आगे जैसा भी उच्चाधिकारी निर्देश देंगे वो करेंगे। हम चालान बनाकर जब्त कर रहे हैं। तो जिस तरह से सर नंबर प्लेट बदलने के बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा गंभीर मामला हो सकता है। बिल्कुल, ये है ही, अपराध से बचने के लिए ये चीज़ें की जाती है। हो सकता है और भी कई क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नंबर प्लेट बदली जा सके, तो ये एक अनुसंधान का विषय है। आपकी गाड़ी मालिकों से कोई वार्ता हुई है? जी हाँ, मैं जब यहाँ आया था तो गाड़ी नंबर देख के और जो सुरक्षा गार्ड है उनसे नंबर लेके मैंने बात की, तो उन्होंने एक बार रेस्पॉन्स दिया, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद में जो विभागीय अधिकारियों से, उच्च अधिकारी से निर्देशन लेके कार्रवाई की गई। देखिए, गाड़ी की कुछ हम तस्वीरें दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन ब्रजेश एक बार, कि ये जो गाड़ी है किया कार्निवल जो कि फर्जी नंबर से संचालित हो रही है, ये बहुत ही लग्जरी गाड़ी है, 40 लाख से आसपास और इससे ज़्यादा ही महंगी गाड़ी है ये। और इस गाड़ी को फर्जी नंबर से यहाँ पर चलाया जा रहा था। राजस्थान में झारखंड नंबर की ये पंजीकृत गाड़ी है, जिसमें कि टैक्स चोरी के लिए, टैक्स बचाने के नाम पर टैक्स चोरी करने के लिए इसका जो नंबर है वो बदल दिया गया। किया की ये कार्निवल लिमोजिन गाड़ी है, किया कार्निवल लिमोजिन, और ये जो नंबर प्लेट लगी हुई है ये पूरी तरह से फर्जी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस गाड़ी का असली नंबर जो है वो है JH10CC3433, झारखंड की नंबर की गाड़ी जो कि राजस्थान में इस फर्जी नंबर से चलाई जा रही है। इस पर आज परिवहन विभाग की टीम ने, कल हमने जी मीडिया ने इसका खुलासा किया, और इस खुलासे के बाद परिवहन विभाग की टीम आज कार्रवाई करने पहुंची है। यहाँ गाड़ी को अब सीज किया जा रहा है, और इसके बाद जो भी MV एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है परिवहन विभाग की टीम पूरी कार्रवाई करेगी। अभी परिवहन विभाग की जो टीम है, जो सुरक्षा दस्ते हैं और परिवहन विभाग के जो उड़न दस्ते हैं, राजेश कुमार चौधरी, वो इसको सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे RTO द्वितीय जो धर्मेंद्र चौधरी हैं, उनके निर्देश पर इस गाड़ी पर जो टैक्स बकाया वसूली है वो, और अगर इसमें आपराधिक मामला भी बनता है तो उसके मुताबिक भी कार्रवाई की जाएगी। जी, अब ऐसे में देखिए, आपराधिक मामला हुआ तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब ये गाड़ी एंटर कर रही थी राज्य में तब क्या इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, या अगर कोई वारदात हो जाती फिर तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता? इस पे तो बहुत, और इसके अलावा भी क्योंकि 3 गाड़ियां, सिर्फ एक गाड़ी का जिक्र नहीं हो रहा, 3 गाड़ियां सेम नंबर से संचालित हो रही हैं, जो चल रही हैं, जो सड़कों पर दौड़ रही हैं। बिल्कुल, तीसरी गाड़ी के बारे में भी एक बार हम जानकारी ले लेते हैं। खुशबू, किस तरह की, क्या BMW के बारे में भी कोई इंक्वायरी आपने की है कि उस पर भी ये नंबर फर्जी नंबर लगाया जा रहा है? जी है, BMW के बारे में भी हम लगातार जांच कर रहे हैं। उसके संदर्भ में जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त हुई थी वो उनके पर हमने कोशिश की है, लेकिन वो अभी नहीं मिली है, लेकिन संभवतः हम उसको तलाश लेंगे। राजेश जी, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि दूसरे राज्य से जब गाड़ी आती है तो उसकी बाकायदा चेकिंग कुछ हो, पकड़ में आ जाए कि कितने टाइम से वो राजस्थान में है, या कैसे पकड़ सकते हैं उसको? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं, सर्विस स्टेशन से जानकारी लेते हैं,
टोल से जानकारी लेते हैं, मल्टीपल विजिट्स जब होती है तो ये आइडिया लगाया जाता है कि ये वास्तव में राजस्थान स्टेट में चल रही है या नहीं चल रही। यानी आप अगर आम दिनों में अगर चेकिंग करते हैं तो इस नंबर प्लेट से आप मान लेते हैं कि सही है। जी हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जो यातायात पुलिस इन गाड़ियों को रुकवाती है, हम भी रुकवाते हैं, तो नंबर प्लेट को कंसिडर किया जाता है। बहुत ही कम रेयर केस में चेचिस नंबर से वेरीफाई किया जाता है। तो अगर चेचिस नंबर से वेरीफाई किया जाता खुशबू, तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता था। और कल जब जी मीडिया ने इस पूरे गड़बड़ झाले का खुलासा किया तो उसके बाद आरटीओ की टीम ने वेरीफाई किया और आज ये पूरा खुलासा हो चुका है कि झारखंड नंबर की जो मूल रूप से गाड़ी है, जो कि राजस्थान नंबर और जोधपुर का नंबर लग के चल रही है, और कल तक यही गाड़ी जयपुर के नंबर से चल रही थी। यानी कि फर्जीवाड़े की कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है। जी ठीक है, जानकारी साझा करने के